So today we will discuss about last topic of डेथ एंड रिटायरमेंट। ठीक है ना, तो अपना चैप्टर है जो डेथ एंड रिटायरमेंट का पार्टनरशिप का, तो अपना थर्ड चैप्टर है, उसका आज लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है फॉर द नॉन सेटलमेंट ऑफ द फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग एंड डेथ ईयर पार्टनर। कि किसी पार्टनर छोड़ के चली गया, रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, उस केस में क्या किया हमने, उसका पेमेंट नहीं किया, उसके पैसे का हमने रोक के रख लिया। ठीक है ना, क्या पता लोन में ट्रांसफर कर दिया हो। ठीक है, हाँ इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते तो वो अलग बात है। ठीक है, एन्युटी से करते हैं वो अलग बात है। हाँ, जब आप उसका क्या कर दिया, आपने उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो लोन में ट्रांसफर करने के बाद में आपने उसके पैसे का पेमेंट नहीं किया। ठीक है ना, तो उस केस में उसको आप जब पैसा दोगे, आफ्टर जो भी आपका पीरियड है, उसके बाद जब पैसा दोगे आप, तो उस केस में क्या क्या चीज़ें आपको अलग से उसको और देनी पड़ेगी, वो चीज़ें अप्लाई यहाँ पे होती है। ठीक है ना, तो इसको एक चीज़ क्वेश्चन से आज बिल्कुल छोटा वीडियो बनेगा अपना, इतना बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अपन थोड़ा डीपली समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। जैसे मान लीजिए पार्टनर आपके कौन है, ए है, बी है और कौन है, सी पार्टनर है। ठीक है ना, 3 पार्टनर है। रेशो जो बात करते हैं, रेशो मान लीजिए इनका 1:1 मान लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में इसकी कैपिटल दे रखी है 80,000। ठीक है, और इसकी दे रखी है मान लीजिए 80,000 इसकी मान लेते हैं, और 60,000 इसकी मान लेते हैं, और 60,000 इसकी मान लेते हैं। ये दे दी इनकी कैपिटल, क्वेश्चन में अपन को गिवन है। ठीक है ना, अपन ने क्यों कैपिटल लिख ली है। ठीक है ना, लिख देते हैं ये क्या है, इनकी कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सी की या तो डेथ हो गई या क्या हो गया, वो रिटायर हो गया। क्या हो गई, या तो सी की डेथ हो गई, क्या हो गया, वो रिटायर हो गया। ठीक है ना, अब रिटायर या डेथ कब हो रही है उसकी, मान लीजिए वो फर्म से जा रहा है, उसने काम किया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो वो 30 सितंबर को अब जा रहा है फर्म से, वो 30 सितंबर को फर्म से जा रहा है छोड़कर। 2020 चल रहा है, मान लीजिए अपना यही साल चल रहा है, तो 30 सितंबर को क्या हो गया, फर्म से छोड़कर चला गया। ठीक है, अब फर्म ने क्या किया, उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, लोन में ट्रांसफर करने की एंट्री आपको आती है, सी जा रहा है तो सी की कैपिटल खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, फर्म ने सी की कैपिटल को खत्म कर दिया, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करके किसके, सी के लोन में ट्रांसफर कर दिया होगा। कितने हैं उसके, 60,000 रुपये लोन में ट्रांसफर कर दिया, उसका पैसा अपने उसका सेटलमेंट नहीं किया। ठीक है, और ये लोन चलते चलते ये साल खत्म हो गया। पता है कितना आ गया, 31 मार्च 2021 आ गया। पूरे 6 महीने निकल गए। सितंबर तो गया, उसको रिटायर हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 मंथ, और पूरे के पूरे कितने महीने हो गए, पूरे 6 महीने निकल आपने उसका पेमेंट नहीं किया। ठीक है, अब वो बंदा बोल रहा था मेरे को मेरा पेमेंट चाहिए, तो उस केस में उसको कितने रुपए देने चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी है। ठीक है ना, तो देखो उसका पैसा कितना है, उसका पैसा तो 60,000, 60,000 दे दो उसको, नहीं दिया उसका, आपने पैसा 6 महीने रोक के रखा है। कितने मंथ, 6 मंथ रोक के रखा है। तो ये देखा जाए, अपन नॉर्मली अपन बात करें, ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते हैं वो चीज़ आप समझ लो। ठीक है ना, तो आपने देखो उसका पैसा रोक के रखा है, तो उस केस में आपको पता है ये एक तरह से क्या हो गया, पार्टनर का लोन हो गया। तो लोन पे आपको पता है क्वेश्चन में कहे चाहे ना कहे, ठीक है, आपको उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना परसेंट, 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन, पार्टनर के लोन के ऊपर कितना परसेंट, 6%। ये अपनी डीड में लिखा होता है। तो आपको जो आपने 60,000 रुपये उसकी कैपिटल के रोक के रखे हैं, उसके ऊपर आपको कितना परसेंट, 6% इंटरेस्ट देना है। कितने मंथ का, 6, जितने महीने आपने रोक के रखा, कितने महीने रोक के रखा आपने, 12 महीने, सॉरी 6 महीने रोक के रखा है, तो ये 6% पूरे साल का आ गया, तो 6 महीने का कितना आपका इंटरेस्ट निकलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे निकालनी है। बात समझ में आती है क्या? तो लगभग मेरे हिसाब से 1800 के लगभग आएगा ना, कितना के, 1800 के, क्योंकि अपन 2 से 2 को हटा देते हैं, इसको 2 बार कर देते हैं, और ये हो जाएगा 300, और 300 से 1800 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे ये रूल होता है सिंपल सा, कि भैया उसके 60,000 रुपये तो देने ही देने हैं, प्लस उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, 18, तो आपको 61,800 उसको देना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है, यहाँ पे आपका जो एक सेक्शन है, ठीक है, किसका, जो आपकी पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप आपका कब का है, 1932 का है, तो इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग मैं देख पा,
ठीक है, हाँ, सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग एक रूल बन गया सिंपल सा। क्या रूल बन गया कि आपको उसका इंटरेस्ट वगैरह बनता है, ठीक है, 60,000 तो आपको देने देने, वो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट आपको देना है या नहीं देना, उसका एक रूल बन गया सिंपल सा। क्या रूल बन गया, यहाँ पे एक ये रूल निकल के आया कि आपने उसका पैसा कितने दिन रोक के रखा। उसने बंदे ने, देखो, पहली बार तो उसने 6 महीने काम किया, 6 महीने काम करने के बाद में फिर क्या हुआ, उसने, देखो भैया, आप उसका अगर पैसे का पेमेंट करते हैं, अपन ने कल पढ़ा था कि जब अपन जो भी उसका पैसे का पेमेंट करते हैं तो जो भी इसके 6 महीने की सैलरी सब कुछ दे दो, और प्रॉफिट है जो उसका, वो प्रॉफिट पिछले साल को बेस बना के टाइम या सैलरी अकॉर्डिंग वो देकर उसका हिसाब किताब करके उसको भेज दो। लेकिन यहाँ पे आपने तो भेजा ही नहीं उसको भैया, या तो आपने उसको भेजा ही नहीं, तो भैया उसने जो 6 महीने काम किया था, कितने महीने, 6 मंथ काम किया था उसका, और आगे आपने 6 महीने इसको रोक के रख लिया। तो सेक्शन 237 ये कहता है कि भैया जिस साल उसने काम रिटायर हुआ है उस साल से अगर पूरे साल तक अगर आपने उसका पैसा नहीं लौटाया ना, तो उस केस में आपकी फर्म को ये देखना पड़ेगा कि आपकी फर्म ने टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया है। क्या आपकी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी फर्म ने क्या किया, 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, कितने का, 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया, या इसको थोड़ा अपन कम कर लेते हैं, ठीक है, अब कम करते हैं इसको। तो मान लीजिए आपकी फर्म ने प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए 1 लाख, कितने का, 1,00,000 रुपये का आपकी फर्म ने प्रॉफिट कमा लिया ये साल का एंड होते होते। मतलब ये साल जब एंड हुआ ना, तो आपके फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 1,00,000 रुपया क्या कमाया है, प्रॉफिट अर्न किया है आपकी फर्म ने। तो भैया ये तो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, ये तो भैया इन दोनों का होना चाहिए, किसका, ए और बी का होना चाहिए, सी का तो होगा नहीं क्योंकि सी तो रिटायर होकर चली गया था। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या कि जो पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, 1932, उसमें एक सेक्शन है 37, उस सेक्शन 37 क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग आप चलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, जितने महीने आपने उसका पैसा रोक के रखा है उसका इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आ गया, 1,800 रुपये। तो पहला केस तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1,800 का इंटरेस्ट बन रहा है। और एक सेकंड केस और है, क्या है कि भैया जितने दिन आपने उसका पैसा रोक के रखा है ना, उस साल के एंड में आपने कितने रुपए कमाया, टोटल 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो भैया 1,00,000 का प्रॉफिट आपने, उस जो 1,00,000 का प्रॉफिट आपने कमाया ना, उसको आपको कैपिटल रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। किस रेशो में, कैपिटल रेशो में डिवाइड करना पड़ता है उस प्रॉफिट को। अब कैपिटल रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं उसको बोलो, मैं सिंपल सा बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो 80, 60 और 60 कितना हो गया, मतलब 2,00,000 रुपए, टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, 2,00,000 हो रहा है। इसका मतलब यह आपने उसका पैसा लौटाया नहीं ना, इसका मतलब आपकी फर्म में उसके 60,000 अभी पड़े और आपके तो 1,40 पड़े ही पड़े हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए फर्म के पास में 2,00,000 रुपए शुरू से लेके एंड तक 2,00,000 रुपए रहता है, वो लोन के फॉर्मेट में रहता है, कैपिटल के फॉर्मेट में रहे। इसका मतलब आपने जो 2,00,000 रुपए कमाए ना, वो टोटल कितनी इनकम पे कमा रहे हो आप, टोटल 2,00,000 रुपए ही कैपिटल पे कमाया आपने में, क्योंकि आपने उसका पैसा भी रोक के रखा है। तो ये 1,00,000 का प्रॉफिट टोटल 2,00,000 की कैपिटल पे है, तो उस बंदे की कितनी कैपिटल रोक के रखी है आपने, सर उसकी हमने 60,000 रोक के रखी है। बात समझ में आती है। तो आपको ऐसे हिस्सा निकालना पड़ेगा। कैसे, कि भैया ये सेक्शन 37 कहता है कि अगर आपने किसी पार्टनर का पैसा रोक के रखा है, अगर आपने किसी पार्टनर का पैसा रोक के गया है, तो पहली बार तो उस पर जो देने हैं 60,000 वो तो भैया पक्का देने ही देने, वो कोई उसमें कोई डबल कोई सिस्टम नहीं है, सिंपल सा वो तो देने देने। प्लस आपको 2 चीज़ें और लेनी है, जितने दिन आपने रोक के रखा उसका इंटरेस्ट निकालो। क्या, जितने दिन आपने रोक के रखा है पहली बार तो उसका इंटरेस्ट निकालो, और उस पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया ना उसको कैपिटल, उसके कैपिटल के रेशो में उसको निकालो कि उसके हिस्से में अगर वो पूरे दिन काम करता पूरे साल तो उसके कैपिटल पे कितना प्रॉफिट बनता। बात समझ में आ रही क्या, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी यहाँ पे पड़ेगी। समझ में आती के बाद तो आपका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 1,00,000 का प्रॉफिट है, कितना है, 1,00,000 का आपका प्रॉफिट है। टोटल कितने पे कराया आपने, 2,00,000 रुपये पे, कितने पे किया है, 2,00,000 पे किया है, तो 60,000 रुपये लगभग आधा ही आएगा, 60 का आधा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, इक्वल टू ये आएगा 30,000। बात समझ में आती है क्या। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट अब निकल के आती है कि सर प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया, हम तो निकाल लेंगे कैपिटल के बेस पे, किसके बेस पे, कैपिटल के बेस पे हमने निकाल लिया कि 1,00,000 का प्रॉफिट टोटल 2,00,000 रुपए पे, टोटल 2,00,000 रुपए है फर्म के अंदर, उस पे तो उसकी कैपिटल 60 पे कितना होता, तो कितना होता, 30,000 रुपये होता। अब इन दोनों में से सेक्शन 37 क्या आता है, इन दोनों में से जो भी क्या आएगा, हायर आएगा, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर,
जो भी हायर आएगा ना वो पार्टनर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको 60,000 तो देने ही देने उसकी कैपिटल के, और प्लस दोनों में से हायर कौन आ रहा है 30,000 रुपये, तो यहाँ पे 30,000 ये, तो टोटल कितनों पे देने हैं उसको 90,000 देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे लॉस होता अगर तो भैया प्रॉफिट में हिस्सा आता ही नहीं, तो फिर इसको उसका हिस्सा यहाँ पे फिर जीरो आता, दोनों में से ज़्यादा फिर 1,800 आते, 1,800 प्लस 60,000 रुपये आप उसको 61,800 पेमेंट करते। तो वो दिमाग मत लगाओ, सिंपल सी बात है, कुछ भी आया आप ले लो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आया वो ले लो आप, तो दोनों में से जो क्या होगा ज़्यादा वो आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए इंटरेस्ट यहाँ पे 50,000 आता, तो 50 प्लस 60 1,60,000 रुपये आपको देने पड़ते। बात समझ में आती है क्या? तो ये चीज़ दिमाग में डाल लो अच्छी तरह। क्या ये फाइनल अपना है कि जब किसी पार्टनर का पैसा आपने रोक के रख लिया, आपने उसका पैसा पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में जितने दिन आपने पैसा उसका रोक के रखा है वो उसका इंटरेस्ट निकाल लो, और रोक के रख के आपने तो पैसा उसका रोका ना, उसके ड्यूरिंग द उस ईयर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया उसको उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग उसका हिस्सा निकालो। कि 1 लाख का टोटल 2 लाख की कैपिटल पे है, तो 60,000 रुपये कितना होगा सर 30,000। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा आ रहा है, विच एवर इज हायर, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 60 तो पेमेंट करने ही करने हैं भैया, वो तो कैपिटल है वो तो करनी करनी, तो उसका सेटलमेंट है पूरा वो करना ही है, प्लस प्रॉफिट कितना देना है आपको, प्रॉफिट नहीं, इन दोनों में से ज़्यादा रहा है सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग, तो आपको वो देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको कितने देने पड़ेंगे, 90,000 रुपये उस पार्टनर को पेमेंट करने पड़ेंगे। बात समझ में आती क्या? तो ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसमें और भी कुछ इतना डीपली कोई चीज़ नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है ना, और इतना कुछ इसमें नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये देखो बच्चे पढ़ के जाते छोड़ देते हैं इसको कई जने, तो भैया ध्यान रखो अपने को, हर बारीक से बारीक चीज़ें अपने को पढ़नी है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। जो भी चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।